हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल पीस एंड टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं दिन रात, जिनके लिए आप हर वक्त सोचते रहते हैं, है ना, उनकी क्या सोच है आपके लिए, क्या वो सोचते हैं आपके लिए, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, सो बिना रुके रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनरल रीडिंग होती है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं क्या है उनकी सोच आपके लिए, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। आज हम उनकी सोच को जान लेते हैं कि इज़ दिस पर्सन राइट फॉर यू और नॉट। देखते हैं क्या आता है निकल के आपके लिए। क्या है उनकी सोच आपके लिए। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, ठीक है, ओके, टू ऑफ वैंड्स। काफ़ी फायर साइन आता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत सारे कार्ड्स आए गाइस, मैं नहीं लूँगा इन्हें एक साथ, बहुत सारे कार्ड्स गिरे। Okay, King of Swords. Okay. Nine of Swords. Okay. Okay. Seven of Wands. And bottom of the deck we have Nine of Pentacles. Okay guys, बहुत ही confusion है, बहुत ही confusion अगर मैं देखूँ तो। लाइक आप देखिए, पेज ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, अगेन सेवन ऑफ वैंड्स। कितनी ही सिचुएशन देख रहे हो आप कैसी आई है कि लाइक पर्सन बहुत एरोगेंट है, बहुत सीधे शब्दों में बोलूँ कि बहुत ही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में है पर्सन। अपने से बढ़कर किसी को नहीं समझ रहा है ना समझ रही है, बट इट्स जस्ट लाइक वो आपका वेट भी कर रहा है साथ में, या वेट भी कर रही है कि लाइक हाँ, कि इतने अच्छे इमोशंस के साथ जो ये कनेक्शन बिल्ड किया है इस इंसान ने, ऐसा इंसान मुझे नहीं मिल सकता, आई नो। तो क्यों ना मैं इस इंसान को पकड़ के भी रखूं और इसको ऐसा भी फील कराऊं कि हाँ, लाइक यू आर लाइक ऐसा कह सकते हैं, गुड फॉर नथिंग। ये वाली चीज़, ये सिचुएशन इस इंसान ने क्रिएट की हुई है, और ये इंसान हमेशा ये वेट करता है या करती है कि आपका इनको मैसेज या कॉल जाए, या आप इनको मैसेज या कॉल करें। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये इंसान हमेशा यही सोचता है कि झुको तो आप ही झुको, अदरवाइज मैं तो कभी नहीं झुकने वाला। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर बन के दिखाने की कोशिश करता है, बट मैच्योर नहीं है। ठीक है, जो कि ये कार्ड दिखा रहा है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है आपसे काफ़ी ज़्यादा, लाइक मैं देख सकता हूँ कि आपसे काफ़ी ज़्यादा वेल्थ में आगे होगा, काफ़ी रिच होगा, काफ़ी लाइक पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है इस इंसान के पास, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट उसी चीज़ का इसको कॉम्प्लेक्स भी, मतलब सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है बहुत तगड़ा वाला। अपने से बढ़ के किसी को ना समझना, इट मीन्स सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाली चीज़। पर जैसे ही आप और इसके बीच में ना थोड़ा सा भी डिस्टेंस आता है, तो ये इंसान फिर सोचने लग जाता है कि लाइक यार मैंने तो ये ही सोचा था, ऐसी ऐसी चीज़ें सोच रखी थी, और लाइक ये इंसान को मैं थोड़ा सा गुस्सा दिखाता हूँ और ये मुझसे दूर हो जाता है। ये क्या है? अब ये यही सोच रहे हैं कि लाइक अभी ये आपने इनसे डिस्टेंस किया हुआ है, तो अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार कैसे भी करके इस इंसान को मैं वापस अपनी लाइफ में ले आऊँ। पर नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें इस सिचुएशन को क्रिएट करना है, क्लैरिटी लानी है लाइफ में। यू नो, स्वॉर्ड मीन्स क्लैरिटी। हमको क्लैरिटी चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, अब वो क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है, या तो ये ख़त्म होगा या फिर ये रीबाउंड होगा,
है ना। उसके लिए अगर हमें वो क्लैरिटी जो हमें देंगे वो गॉड गाइडेंस देगी, तो हमें गॉड गाइडेंस देखनी होगी कि क्या गॉड हमें गाइडेंस देंगे इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर ये जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, जो इसकी इनर फीलिंग्स आपके लिए चल रही है वो ठीक है अगर, तो गॉड उस पर क्या गाइडेंस देते हैं वो हमें देखना होगा। बट आपको क्लैरिटी लानी होगी। आप ऐसे अपनी रातें बर्बाद मत करो भाई, ये क्या लगा रखा है, क्यों रोना धोना मचा रखा है, इतनी रातें बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है किसी इंसान के लिए। मैं समझ सकता हूँ अटैचमेंट होती हैं, प्यार होता है, बट ठीक है ना, जब सामने वाला आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो। किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती रोकना इज़ जस्ट लाइक कि आप अपने एफर्ट्स डालकर उनको वेस्ट कर रहे हो, और सामने वाले को ये लगने लग जाएगा कि आपके पास उसके अलावा और कोई है ही नहीं। आपको अपने आप को मिलना बहुत ज़रूरी है, ये समझिए। क्योंकि देखिए रोना धोना इज़ जस्ट लाइक कि ना आप अपनी जॉब ठीक से कर पा रहे होगे, ना आप अपनी स्टडी ठीक से कर पा रहे होगे, ना घर वालों के साथ बॉन्ड अच्छा होगा, ना कनेक्शन अच्छा होगा, और बस आप अभी परेशान हो बिल्कुल। पर इस परेशानी से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर 2 कार्ड मुझे बस आपकी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये इस इंसान ने आपके लिए बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट किए हुए हैं, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है ये इंसान। अब आप क्या सोच रहे हो कि और आप हर बार इन सिचुएशन से और इन हर्डल से ना लड़ते रहे हो, हर वक्त इन लड़ाइयाँ की हैं आपने कि ये हर्डल मेरे रास्ते से हट जाएं, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, मैं इसको अपना बना लूँगा, बना लूँगी, मैं इसके लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ। और आप उसको उसके सामने भी रोए हो, उसके पीछे से भी रोए हो, और उसे पता है कि आप परेशान होते हो, फिर भी वो आपको परेशान करने में लगा हुआ है या लगी हुई है। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि इतना ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंस उस इंसान को देनी चाहिए जिसने आपकी लाइफ में कुछ फ्रूटफुल चीज़ें की हों, लाइक आपके मॉम डैड। काफ़ी बार हम अपने मॉम डैड को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें लगता है कि यार ये तो इनका तो काम ही है बोलने का। नहीं, वो हर एक चीज़ जानते होते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है क्या नहीं। वो आपके बहन भाइयों को बोल देंगे कि इससे पूछो भाई इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, इतना परेशान क्यों दिखता है, दिखती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में हर्डल्स बहुत सारे क्रिएट किए हुए हैं जिनसे कि आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, और ये हर्डल्स कुड बी लाइक प्रॉब्लम्स, लाइक जो कि आप अभी फेस कर रहे हो, मेंटल प्रॉब्लम, लाइक लोनलीनेस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लाइक जो भी अभी आपको फील हो रहा हो, आपका मन नहीं लग रहा है आपके काम में, आप अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो, कंस्ट्रक्टिव नहीं रह पा रहे हो। तो उसी चीज़ के लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, गॉड आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये रिश्ता निभना होगा या बचना होगा तो बच जाएगा, पर आपको क्या करना है ना, आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी है ना, इस सिचुएशन की वजह से या इस ह्यूमन की वजह से इफेक्ट नहीं होने देनी है। क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आपके नियर फ्यूचर के लिए मिल रही है, और अगर आप अपना नियर फ्यूचर ही ख़राब कर लोगे तो फिर क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों को करने का जो आप अब तक करते आए हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो या कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हो, या फिर किसी को मेरे जैसा ही टैरो कार्ड रीडर बनना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपके अल्टीमेट गोल्स हो सकते हैं, कुछ भी आपके अपने खुद के डिज़ायर्स हो सकते हैं जो आपको फुलफिल करने हैं। तो एक इंसान की वजह से उन सब को अफेक्ट मत होने दो, मेरा कहना तो यही है, ठीक है। बाकी आई नो इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस, टाइम लगता है चीज़ों को हील होने में, ठीक होने में, सब चीज़ें होने में टाइम लगता है। और यस, आपको टाइम देना होगा खुद को, बिना टाइम दिए कोई नहीं ठीक हो सकता, कोई भी नहीं। बट मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, मैं आपको बस गाइडेंस दे सकता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। सो चलिए, सिर्फ मैं 2 डेक और यूज़ करूँगा अब, अपने मोनोलॉजी और एंजल कार्ड्स। पहले मैं मोनोलॉजी से देख लेता हूँ कि भगवान जी हमें क्या कहना चाहते हैं, भगवान जी का क्या मैसेज है। ओके, एडजस्टमेंट्स, देखा मैंने कहा था ना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लाइक एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। लाइक आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी अगर चीज़ें नहीं हो रही है ना आपके हिसाब से, तो उनमें एडजस्ट करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उस इंसान को दिखा दिया कि आप अभी भी उसके लिए बहुत परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा फील करते हो कि लाइक नहीं, मैं आपके बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, मुझे आप ही चाहिए हो मेरी लाइफ में, वो इंसान आपको फिर फॉर ग्रांटेड ले लेगा। कभी भी किसी को खुद को फॉर ग्रांटेड लेने मत देना। अगर आपने वो करने दिया तो सामने वाला आपके मेंटल पीस को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा, सिंपल एज दैट। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं, गॉड की क्या गाइडेंस है। गॉड ने एक गाइडेंस तो आपको बहुत धमाकेदार दिया, सच में बहुत अच्छी गाइडेंस दी है।
वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डरों पे काम कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने डर पे काम करने की। हमें क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में हमें कोई छोड़ के ना चला जाए, या हमारी लाइफ से कोई अलग ना हो जाए। हमने तो इतना टाइम दिया था, हमारा रिलेशनशिप ख़राब कैसे हो सकता है, हम तो इतना प्यार करते थे, हमने तो इतना टाइम दिया है, और हमने लाइक वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मैं अकेला फील कर रही हूँ, अकेला फील कर रहा हूँ, ये सब कुछ हो रहा होगा अभी दिमाग में, ये सब कुछ चल रहा होगा, पर नहीं, इन्हीं पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने इन चीज़ों पर काम कर लिया, फिर उस इंसान का आपकी लाइफ में होना या ना होना मायने नहीं रखेगा, आपकी लाइफ में आपका पीस मायने रखेगा। और वो अगर इंसान शॉर्ट होकर आपकी लाइफ में वापस आएगा, तो हाँ, आपको फिर इस चीज़ की क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, कि अब मैं अपने पीस में हूँ और मेरा पीस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चलिए एक अगली गाइडेंस और देखते हैं गॉड की। पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रोने धोने से देखो कुछ नहीं होने वाला। रोगे धोगे कुछ नहीं कर पाओगे, और बस रोते रहोगे, और फिर अपना करियर वगैरह सब बर्बाद करके बैठ जाओगे। ये देखिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, सो इट्स जस्ट सेइंग कि लाइक आपको ना बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाना है खुद को। लाइक जो हमारा ये कार्ड है, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि लाइक काफ़ी बार ना, काफ़ी लोगों को ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक प्राइड होती है कि लाइक यार मैं इतना कर सकता हूँ, या मैं इतनी कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। और लाइक या फिर ये कार्ड आपके पर्सन की भी बात बता सकते हैं कि हाँ, कि लाइक उनका अभी क्या हो रखा है ना, उनका वही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके रास्ते में आया हुआ है बहुत अच्छे से, तो इस वजह से वो चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं। पर आपको ये नहीं करना है। अगर आप इस चीज़ से मूव ऑन भी कर गए और ये सारी चीज़ें से आगे बढ़ भी गए, तो अपनी प्राइड को, अपने घमंड को, अपने अहम को कभी अपने रास्ते में मत आने देना। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि गॉड आपका हर वक्त टेस्ट ले रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, नॉट टूवर्ड्स योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड बाय गॉड, कि आप भगवान में कितना बिलीव रखते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हों, तो देखते हैं भगवान भी कि आप मेरे अंदर कितना विश्वास रखते हो, मुझ पर कितना विश्वास रखते हो। तो अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहेंगे। गॉड ने तो अपनी बात बता दी है, अब एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि आप किस तरीके से काम करें कि आप गॉड तक पहुंच जाएं। कॉम्प्रोमाइज़ेस, काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ेस करना अच्छा होता है। कॉम्प्रोमाइज़ पता है क्या यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कॉम्प्रोमाइज़ करो कैसे? सामने वाले पर्सन को ना इंपॉर्टेंस देके। आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपको इंपॉर्टेंस दे, पर वो नहीं दे रहा, तो फिर आप भी मत दो, मत करो उतना उस इंसान के लिए जितना आप वो डिज़र्व नहीं करता है। हम पता है ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाते हैं लोगों के लिए, तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते ही लेते हैं। ये सिंपल फंडा है दुनिया का। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं गॉड। वेट करो बेटा, वेट करो, आपकी टाइमिंग तो ज़रूर आने वाली है, बहुत अच्छी टाइमिंग है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो सो वेट। ठीक है, वेट कर रहे हैं, कोई नहीं। हेल्पफुल पीपल विल कम इन योर लाइफ। लाइक हेल्पफुल पीपल आप मुझे मान सकते हैं, लाइक मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, सॉरी। मुझे मान सकते हैं हेल्पफुल पीपल, या फिर आप भगवान जी को मान सकते हैं, एंजल को मान सकते हैं। और कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा इंसान आएगा जो आपके लिए बहुत पीसफुल सोल्यूशंस लेकर आएगा। रिसोल्यूशंस आएंगे आपकी लाइफ में, आपको बहुत पीस मिलने वाला है, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो प्लीज़ टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, और रोना मत प्लीज़ यार। देखो, अगर आप मेरे चैनल पर हो और चैनल को देख रहे हो, तो रोना मत, ठीक है। और यहाँ पर देखो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो बस अपना काम करते चलो, अपना वर्कआउट करो, रनिंग करो, मेडिटेशन करो, चीज़ें करो अपने लिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। वो सारी चीज़ें करने के बाद ही आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। समझ गए? तो ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो इट मीन्स ये रीडिंग आपकी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।